संतोष वो तस्वीरें दिखाई है बुलडोजर कार्रवाई की, लेकिन इनके परिवार के बारे में बताइए कौन कौन है, क्योंकि एक भाई और मां तो हमें नजर आ रही थी, लेकिन परिवार में कौन कौन है और जब यहां बुलडोजर पहुंचा तो आसपास के लोगों का, परिवार का क्या रिएक्शन था, क्योंकि अब तो कार्रवाई चल रही है लगातार। देखिए, परिवार का सीधे से कहना था कि मोहम्मद गुलाम ने जो किया वो गलत किया, वो उनके साथ नहीं है और यही वजह है कि मां और भाई ने सीधे तौर से हमसे बातचीत के दौरान कहा कि ये गलत किया गया और हम उन्होंने इन तस्वीरों में पहचाना कि हाँ ये मोहम्मद गुलाम था, लेकिन और साफ कहा कि अगर पुलिस एनकाउंटर में मार गिराती है तो वो उसके शव को क्लेम नहीं करेंगे, वो उसको आखिरी बार देखना भी नहीं चाहते, ये परिवार वालों का कहना है। लेकिन ये मकान गिराया जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है, प्रयागराज विकास प्राधिकरण का कहना है कि मोहम्मद गुलाम का है। आसपास के लोग जिस तरीके से तस्वीरें आ रही थी उसके बाद से कैमरे पर तो नहीं, चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को, सरकार को चुनौती देने वाला हत्याकांड था, लिहाजा जो लोग हैं कैमरे के बगैर, उनका कहना है कि ऐसे लोगों को सबक देने वाली कार्रवाई होनी चाहिए। वो सबक कैसे दिया जाए वो सरकार तय करे। और मुख्यमंत्री जिस तरीके से कह चुके कि मिट्टी में मिला देंगे ऐसे माफियाओं को, तो मिट्टी में मिलाने के कई तरीके होते हैं। उनका आपराधिक का जो साम्राज्य वो खत्म करना, उनका आर्थिक साम्राज्य खत्म करना, जो आर्थिक साम्राज्य खत्म करने की कवायद पिछले 6 साल से चल रही है। अतीक मुख्तार और उनके गुर्गों के तमाम हजारों करोड़ की संपत्ति गिरा दी गई है। मोहम्मद गुलाम, पहले भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि मोहम्मद गुलाम एक मर्डर के मामले में जेल जा चुका है, उसके ऊपर भी तमाम मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन अब जब उमेश पाल हत्याकांड में मोहम्मद गुलाम का नाम आया, 5 लाख रुपए का इनाम हुआ, उसके बाद से प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद गुलाम का सिलसिला खंगालना शुरू किया, तो पता चला जो मकान है वो भी अवैध है, उसका भी नक्शा पास नहीं है। लिहाजा इसी को देखते हुए अब आज ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। देखिए बुलडोजर ने, हम आपसे बातचीत करने के दौरान ही कितनी तेजी से एक्शन हो रहा है, चूंकि पुराना मकान भी नजर आ रहा है, तो उसने एक पूरा जो हिस्सा था उसको गिरा दिया। दुकानें, जो 3 दुकानें थी दिखाई पड़ रही हैं, तो इन दुकानों को पूरी तरीके से गिराया जा रहा है। जो छत पड़ी थी उसको भी ड्रिल करके निकाला जा रहा है। दूसरा बुलडोजर भी एक्शन में आ गया है, वो भी अपना काम करने जा रहा है। तो लगातार ये कार्रवाई की जा रही है ताकि सूर्यास्त से पहले। अब संतोष देखिए, ये बिल्कुल सही बात है आपने दिखाया, और हमारे देखते देखते मकान जो है तकरीबन आधे से ज्यादा ढह चुका है और पुश्तैनी मकान है, पुराना, इसलिए और तेज कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब जरा एक महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे पूछते हैं, क्योंकि सरकार के विरोधियों का यह आरोप है कि सरकार ने अब तक इन तमाम जो शूटर्स थे उनको पकड़ नहीं पाई है, और क्योंकि सरकार की पुलिस जो है वो शूटर्स को पकड़ नहीं पाई है, लिहाजा ऐसी कार्रवाई जो बुलडोजर वाली है वो कुछ दिनों पर करवाई जा रही है ताकि लोगों को जवाब देने में आसानी हो कि जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था मिट्टी मिला देंगे, उस तरफ कदम बढ़ रहे हैं। जबकि इसके पीछे पुलिस प्रशासन या इंटेलिजेंस की वो विफलता है जिसमें उन तमाम 5 लोगों को या शाहिस्ता को ना पकड़ पाना है। कैसे देखा जाए इस सवाल को? देखिए, विपक्ष का घेरना है, उसको सरकार को घेरेगा ही, लेकिन इतना जरूर है कि लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे, क्राइम इंटेलिजेंस के फ्रंट पर ये एक बड़ा फेलियर है, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज का हो या लोकल प्रयागराज पुलिस का। क्योंकि जो शूट आउट को अंजाम दिया वो किसने दिया? अतीक अहमद ने। वो अतीक अहमद जो सरकार के टारगेट पे है, जो एसटीएफ के टारगेट पर है, जिसके पूरे परिवार के ऊपर नजर रखने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे माफियाओं पर नजर रखी जाए। उत्तर प्रदेश में जब भी अपराधियों पर और माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात आई तो 2 ही माफियाओं का नाम लिया गया, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। और अगर अतीक अहमद, जिसके ऊपर 6 साल से कार्रवाई की बात की जा रही है और कार्रवाई की भी गई, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर इस तरीके से घटना कर दी गई, दिन दहाड़े एक अधिवक्ता को मार दिया गया, गवाह राजूपाल हत्याकांड में गवाह थे उमेश पाल, उसके बाद से एक चुनौती देते हुए सरकार को मार दिया गया और शूटर लगातार फरार है, करीब 25 दिन से फरार है और 5 लाख का इनाम है। और तो और शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है, उन पर भी इनाम घोषित हो गया, 25,000 का इनाम, उनका भी पता नहीं चल रहा। बाकी शूटरों पे 5 लाख का इनाम घोषित है, उनका पता नहीं चल रहा है। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास उनके मददगारों के तमाम नंबर्स हैं, उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। लेकिन अंततोगत्वा तो रिजल्ट यही है कि कोई भी शूटर पकड़ा नहीं गया।
तो जाहिर सी बात है कि जब कोई शूटर पकड़ा नहीं गया तो उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया कि विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, तो वो उनका अपना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे हत्याकांड ने उस कार्रवाई के ऊपर जरूर सवाल खड़े कर दिए कि 6 साल से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के गैंग को नेस्तो नाबूद करने का दावा किया जा रहा था। अगर असल में ग्राउंड पर काम किया गया तो फिर ये शूटर कहां से आ गए? क्योंकि कोई भी ऐसा गुड्डू मुस्लिम है जो बमबाज है, वो ऐसा है कि जिसके कारनामे प्रयागराज से लेकर के लखनऊ, गोरखपुर, बनारस तक फैले हुए हैं। हर कोई गुड्डू मुस्लिम की कहानियां बताता। पीटर गोम्स हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम का कनेक्शन आया। पूर्वांचल के तमाम बाहुबली नेताओं से जो आज माननीय हो गए उनसे कनेक्शन आया। सुल्तानपुर के तमाम लोगों से कनेक्शन आया। गुड्डू मुस्लिम का एक अपना आपराधिक इतिहास है। तो अगर आपराधिक इतिहास रखने वाले लोगों के द्वारा यह हत्याकांड अंजाम दिया जाता है तो फिर एक कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ग्राउंड पर क्या होमवर्क किया गया। वही दूसरी तरफ हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पुलिस को यह तक नहीं पता था कि ये लोग कहां भागे हैं, किस रास्ते से भागे। इसका मतलब क्रिमिनल इंटेलिजेंस फेलियर भी था। तो ग्राउंड पर हर तरीके से फेलियर का ही नतीजा था कि आज प्रयागराज में 25 दिन गुजरने के बाद भी कोई भी शूटर पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। पुलिस खाली हाथ है। अगर देखा जाए तो एक शूटर जो इन शूटर गैंग में या शूट आउट में सबसे जो छोटे प्यादे थे, प्यादे मैं कहूंगा, वो मारे गए। जो क्रेटा कार का ड्राइवर था अरबाज, अब देखिए बीच वाला पिलर जो ये भी उखड़ने वाला है। बुलडोजर जो है यहां पर भी कार्रवाई कर रहा है और तकरीबन इस मकान को ढहा दिया गया है।